आर्म्ड फोर्सेस के हर कम्युनिकेशन सिस्टम में एक अदृश्य दीवार होती है, एक ऐसी लिमिट जिसे हम आज तक पूरी तरह से पार नहीं कर पाए हैं। सोचिए, एक बर्फीले तूफान में किसी की हल्की सी थर्मल सिग्नेचर को पकड़ने की कोशिश हो रही है, या एक भीड़ भरे बाजार में एक फुसफुसाहट को सुनने की। हाँ, ये बहुत अच्छे उदाहरण है। ये जो रुकावट है, जो हमारे सबसे एडवांस सिस्टम्स को भी कहीं ना कहीं रोक देती है, आज हम उसी की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। टेक्निकल भाषा में इसी दीवार को नॉइज कहते हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ बैकग्राउंड में आने वाली श्श की आवाज या कोई मामूली इंटरफेरेंस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक फिजिकल लिमिट है, एक भौतिक सीमा जो हमारे उपकरणों की ऑपरेटिंग रेंज और हमारे रिसीवर्स की सेंसिटिविटी को तय करती है। तो आज का हमारा मिशन है इस अदृश्य दीवार की ईंटों को एक एक करके समझना। बिल्कुल, आज की चर्चा का मकसद यही है। हम नॉइज के अलग अलग चेहरों को पहचानेंगे, पर्यावरण से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान से लेकर हमारे अपने सर्किट्स के अंदर होने वाली माइक्रोस्कोपिक कंपन तक। अच्छा। और इस चर्चा के अंत तक सुनने वाले ये समझ पाएंगे कि नॉइज इतना अनप्रिडिक्टेबल क्यों है, और डिजिटल सिस्टम्स में एक बहुत ही खास तरह का नॉइज होता है जिसे क्वांटाइजेशन नॉइज कहते हैं, वो असल में है क्या। ये तो बहुत दिलचस्प होने वाला है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे सरल शब्दों में, नॉइज आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ वो स्टैटिक है जो पुराने रेडियो पर सुनाई देता था? ये एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट है। वो स्टैटिक नॉइज का एक रूप जरूर है, लेकिन नॉइज उससे कहीं ज्यादा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अच्छा। देखिए, नॉइज मूल रूप से एक अनवांटेड सिग्नल है, एक ऐसा सिग्नल जिसे हम नहीं चाहते, लेकिन वो हमारे काम के ओरिजिनल सिग्नल के साथ आकर मिल जाता है। मतलब ये हमारे सिग्नल का दुश्मन है जो उसे बिगाड़ने की कोशिश करता है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और इस दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसका कोई पैटर्न नहीं होता। कोई पैटर्न नहीं होता? नहीं, जैसे हम जो सिग्नल्स भेजते हैं उनकी एक तय फ्रीक्वेंसी होती है, एक एम्पलीट्यूड होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। नॉइज का ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स कंप्लीटली रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल। आप कभी नहीं बता सकते कि अगले माइक्रो सेकेंड में इसका लेवल क्या होगा। हम इसे कम करने के उपाय तो कर सकते हैं, पर इसे पूरी तरह से खत्म करना, वेल, दैट्स फिजिकली इम्पॉसिबल। तो इसका असल में मतलब क्या है? आर्म्ड फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में ये हमारे लिए क्यों इतना मायने रखता है? ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। नॉइज सीधे तौर पर हमारी टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटीज को 3 मुख्य तरीकों से लिमिट करता है। सबसे पहला है ऑपरेटिंग रेंज। ऑपरेटिंग रेंज मतलब हम कितनी दूर तक बात कर सकते हैं? एग्जैक्टली। सोचिए, आप एक बड़े फुटबॉल स्टेडियम के एक छोर से दूसरे छोर पर किसी को आवाज लगा रहे हैं। आपकी आवाज सिग्नल है और स्टेडियम का शोर नॉइज है। ठीक है। जैसे जैसे आपकी आवाज दूर जाएगी, वो कमजोर होती जाएगी। एक पॉइंट पर आके वो इतनी कमजोर हो जाएगी कि स्टेडियम के शोर में पूरी तरह खो जाएगी। कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। हाँ, नॉइज यही करता है। वो एक बैकग्राउंड लेवल सेट कर देता है, और अगर हमारा सिग्नल उससे कमजोर हो गया तो रिसीवर के लिए सिग्नल और नॉइस में फर्क करना नामुमकिन हो जाता है। मतलब ये कि ट्रांसमीटर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते सिग्नल बैकग्राउंड नॉइज से भी वीक हो गया तो वो सिग्नल बेसिकली यूजलेस है। प्रिसाइसली। दूसरा प्रभाव एम्प्लीफिकेशन पे पड़ता है। एम्प्लीफिकेशन? हाँ, हर रिसीवर में एक एम्पलीफायर होता है जिसका काम है आने वाले कमजोर सिग्नल को पकड़कर उसे मजबूत बनाना। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, एम्पलीफायर इतना स्मार्ट नहीं होता कि वो सिग्नल और नॉइस में फर्क कर सके। अच्छा। उसके लिए जो भी इनपुट आ रहा है वो सब बराबर है, और वो सबको एम्पलीफाई कर देता है। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है। अगर एम्पलीफायर सिग्नल और नॉइज दोनों को इक्वली बढ़ा देता है तो फिर एम्पलीफायर लगाने का फायदा ही क्या हुआ? सिग्नल तो अब भी नॉइज में ही दबा हुआ है ना? क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। फायदा तब होता है जब आने वाला सिग्नल नॉइज से पहले से ही थोड़ा मजबूत हो। ओह, आई सी। इसे हम सिग्नल टू नॉइज रेशो या SNR कहते हैं। मान लीजिए आपका सिग्नल 10 यूनिट का है और नॉइज 2 यूनिट का। एम्पलीफायर दोनों को 10 गुना बढ़ाता है, तो सिग्नल 100 यूनिट का हो जाएगा और नॉइज 20 यूनिट का। सिग्नल अभी भी नॉइज से 5 गुना मजबूत है? हाँ, लेकिन अगर आपका सिग्नल 2 यूनिट का हो और नॉइज भी 2 यूनिट का, तो एम्पलीफिकेशन के बाद भी वो बराबर ही रहेंगे। तो नॉइज एक फ्लोर सेट कर देता है, उससे कमजोर सिग्नल को एम्पलीफाई करने का कोई फायदा नहीं होता। समझ गया।
और तीसरा प्रभाव? तीसरा प्रभाव है रिसीवर सेंसिटिविटी पर। सेंसिटिविटी का मतलब है एक अच्छी क्वालिटी का आउटपुट देने के लिए रिसीवर को मिनिमम कितनी इनपुट सिग्नल स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है। नॉइज रिसीवर को एक तरह से बहरा बना देता है। उसे उस बैकग्राउंड स्टैटिक पर काबू पाने के लिए एक ज्यादा मजबूत सिग्नल की जरूरत पड़ती है। जैसे किसी शोर शराबे वाली जगह पर बात करने के लिए चिल्लाना पड़ता है। बिल्कुल, जितनी ज्यादा नॉइज होगी रिसीवर की सेंसिटिविटी उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये नॉइज जो हमारा विलन है आता कहाँ से है? इसके स्रोत क्या हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसके स्रोत के आधार पर ही हम इससे लड़ने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हम नॉइज को दो मेन कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली है एक्सटर्नल नॉइज। एक्सटर्नल नॉइज, जैसा कि नाम से लग रहा है ये बाहर से आता होगा। हाँ बिल्कुल, ये हमारे सिस्टम के बाहर से आता है। ये माध्यम या चैनल से आता है, यानी हमारे आसपास की दुनिया से। जैसे कि जब पुराने रेडियो पर तूफान के समय कड़कड़ाहट होती थी, वो एक्सटर्नल नॉइज था। बिल्कुल सही उदाहरण है। बिजली का चमकना, सूरज से आने वाले सोलर फ्लेयर्स, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाला रेडिएशन, ये सब एक्सटर्नल नॉइज के सोर्सेज हैं। मतलब ये हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। हाँ, ये मौसम की तरह है। हम सिर्फ इसके प्रभावों से बचने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे बेहतर शील्डिंग इस्तेमाल करना या उन फ्रीक्वेंसीज पर काम करना जहां एक्सटर्नल नॉइज कम हो। ठीक है, तो एक्सटर्नल नॉइज तो हो गया मौसम जैसा, हमारे कंट्रोल से बाहर। लेकिन आपने कहा था कि हम कुछ शोर खुद भी पैदा करते हैं। व्हाट्स दैट अबाउट? एग्जैक्टली। और यहीं पर इंजीनियरिंग का असली चैलेंज आता है। दूसरी कैटेगरी है इंटरनल नॉइज। ये रिसीवर के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स द्वारा ही उत्पन्न होता है जब वे काम कर रहे होते हैं। हमारे अपने ही उपकरण इसे पैदा करते हैं। हाँ, इसमें कई तरह के नॉइज शामिल हैं। एक है थर्मल नॉइज, जिसे जॉनसन नॉइज भी कहते हैं। थर्मल मतलब गर्मी से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए, किसी भी तार या कंपोनेंट में 0 टेम्परेचर से ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कभी भी शांत नहीं बैठे रहते। वे गर्मी के वजह से हमेशा हल्का हल्का कांपते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। अच्छा। इलेक्ट्रॉनों की यही रैंडम कंपी एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करती है, जिसे हम थर्मल नॉइज कहते हैं। तापमान जितना ज्यादा होगा, नॉइज भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी हमारे उपकरण खुद ही अपने लिए एक शोर पैदा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चल रहे हैं और गर्म हैं। वाह, सही कहा। इसके अलावा एक और बड़ा सोर्स है शॉर्ट नॉइज। ये तब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स किसी बैरियर को पार करते हैं, जैसे कि एक ट्रांजिस्टर या डायोड में। ये कैसे काम करता है? एक टिन की छत पर हो रही बारिश की कल्पना कीजिए। दूर से सुनने पर वो एक कांस्टेंट श्श की आवाज लगती है ना? हाँ। लेकिन असल में वो आवाज हजारों अलग-अलग बूंदों के टकराने से बन रही है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी ऐसा ही है। ये एक स्मूथ नदी की तरह नहीं बहते, बल्कि डिस्क्रीट पार्टिकल्स की तरह एक-एक करके पहुंचते हैं। तो उनके पहुंचने के समय में जो हल्का सा रैंडम वेरिएशन होता है, वही शॉर्ट नॉइज पैदा करता है। बिल्कुल सही। और एक ट्रांजिट टाइम नॉइज का भी जिक्र था, वो क्या है? हाँ, ट्रांजिट टाइम नॉइज एक हाई फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम है। हाई फ्रीक्वेंसीज पर सिग्नल इतनी तेजी से बदलता है कि इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइस के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगने वाला समय सिग्नल के एक साइकिल के बराबर हो जाता है। इससे गड़बड़ी पैदा होती है और नॉइज बनता है। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रहा हूं, जो एक्सटर्नल नॉइज है हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो इंटरनल नॉइज है जो हमारे अपने सिस्टम के अंदर पैदा हो रहा है, उसे हम इंजीनियरिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। आपने पूरी चर्चा का सार बता दिया। यही सबसे बड़ा फर्क है। एक्सटर्नल नॉइज हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन इंटरनल नॉइज, क्योंकि ये हमारे अपने उपकरणों द्वारा उत्पन्न होता है, ये क्वांटिफाइबल है। हम इसे माप सकते हैं, इसका एनालिसिस कर सकते हैं और इसे कम कर सकते हैं। हाँ, बेहतर रिसीवर डिजाइन, बेहतर मटेरियल्स और क्लेवर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके इसे कम कर सकते हैं। लो नॉइज एम्पलीफायर्स और एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम्स पर इतनी रिसर्च इसी इंटरनल नॉइज से लड़ने के लिए होती है। अच्छा, तो अब तक हम जिस शोर की बात कर रहे थे वो या तो बाहर से आ रहा था या हमारे गर्म कंपोनेंट से, लेकिन अब आप कह रही हैं कि एक शोर ऐसा भी है जो हम खुद बनाते हैं जानबूझकर। बहुत बढ़िया पॉइंट। इसे क्वांटाइजेशन नॉइज कहते हैं और ये डिजिटल कम्युनिकेशन की दुनिया का एक अनूठा पहलू है। ये कैसे होता है? सिग्नल को डिजिटल बनाना चाहते हैं तो हमें उसे कुछ फिक्स्ड लेवल्स में बांटना पड़ता है। डिस्क्रीट वैल्यूज देनी पड़ती हैं। जैसे उस चिकने रैंप को सीढ़ियों में बदलना। बिल्कुल।
तो हम उस सिग्नल की एक्चुअल वैल्यू को उसके सबसे करीबी स्टेप या सीढ़ी पर राउंड ऑफ कर देते हैं। समझ गया। अब क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं तो जो ओरिजिनल स्मूथ कर्व थी और जो हमारी नई स्टेयरकेस वेवफॉर्म है उसके बीच हमेशा एक छोटा सा अंतर रह जाता है। एक राउंडिंग एरर। हाँ, हर सैंपल पर एक छोटी सी राउंडिंग एरर होती है। वो अंतर, वो राउंडिंग एरर ही क्वांटाइजेशन नॉइज है। तो ये तो डिजिटल होने की कीमत है जो हमें चुकानी पड़ती है। क्या इसे कम करने का कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल। तरीका है सीढ़ियों की संख्या बढ़ाना, यानी उन्हें छोटा और महीन बनाना। डिजिटल दुनिया में ये होता है बिट्स बढ़ाकर। ज्यादा बिट्स इस्तेमाल करके। हाँ, हम सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने ज्यादा बिट्स का उपयोग करते हैं वो सीढ़ियां उतनी ही छोटी होती हैं और राउंडिंग एरर कम हो जाती है। एक 2 बिट सिस्टम में सिर्फ 4 सीढ़ियां होंगी, लेकिन एक 16 बिट सिस्टम में 65,536 सीढ़ियां। तो वो वेव फॉर्म ओरिजिनल रैम्प के बहुत करीब होगी, लेकिन फिर भी वो सीढ़ियां ही रहेंगी, एक स्मूथ रैम्प कभी नहीं बन पाएगी। एग्जैक्टली। नॉइज कम हो जाता है, लेकिन ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इट्स एन इनहेरेंट एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ द डिजिटल कन्वर्जन प्रोसेस। चलिए, हमने जो कुछ भी आज सीखा है उसे संक्षेप में दोहराते हैं। ये एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। जरूर। आज की चर्चा के मुख्य बिंदु ये हैं। पहला, नॉइज एक रैंडम, अनप्रिडिक्टेबल और अनवांटेड सिग्नल है जो हमारे कम्युनिकेशंस को करप्ट करता है और ये सिस्टम की परफॉर्मेंस की एक मूलभूत सीमा है। बिल्कुल। दूसरा, ये सीधे तौर पर आर्म्ड फोर्सेस द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की रेंज और सेंसिटिविटी को सीमित करता है। मतलब हम कितनी दूर तक और कितने कमजोर सिग्नल को पकड़ सकते हैं, ये नॉइज पर डिपेंड करता है। सही। तीसरा, हमने नॉइज के 2 मुख्य स्रोत देखे। एक्सटर्नल नॉइज जो पर्यावरण से आता है और अपरिहार्य है, और इंटरनल नॉइज जैसे थर्मल और शॉर्ट नॉइज जो हमारे अपने हार्डवेयर से आता है और जिसे बेहतर इंजीनियरिंग से कम किया जा सकता है। और अंत में चौथा बिंदु है क्वांटाइजेशन नॉइज। ये वो विशिष्ट स्टेप्ड एरर है जो तब पैदा होता है जब हम स्मूथ एनालॉग तरंगों को डिस्क्रीट डिजिटल डेटा में बदलते हैं। द प्राइस ऑफ एडमिशन टू द डिजिटल वर्ल्ड। तो श्रोता के लिए एक अंतिम विचार। श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल है। हमने बात की कि इंटरनल नॉइज क्वांटिफाइबल है और इसे बेहतर रिसीवर डिजाइन द्वारा कम किया जा सकता है। हाँ। तो सवाल यह है कि हम बस एक ऐसा रिसीवर क्यों नहीं बना सकते जिसमें 0 इंटरनल नॉइज हो? अगर हम इसे माप सकते हैं और कम कर सकते हैं तो इसे 0 तक क्यों नहीं ला सकते? ये तो बहुत गहरा सवाल है। इसका जवाब फिजिक्स के बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों, खासकर थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम में छिपा है, जो कहता है कि इस ब्रह्मांड में डिसऑर्डर या रैंडमनेस को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता।